पिछले कुछ दिनों से कर्णप्रयाग प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में जो तनाव का माहौल बना हुआ था, उसके बीच अब एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। शुक्रवार को उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई। सबसे अच्छी बात यह रही कि ये बातचीत बहुत ही सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों ही पक्षों ने यह महसूस किया कि विवाद को आगे बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं है, इसलिए शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए ही हर समस्या का समाधान निकालने पर आपसी सहमति बन गई। निहंग सिखों ने रखी अपनी 4 प्रमुख मांगे। इस बैठक के दौरान निहंग सिखों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा और मुख्य रूप से 4 मांगे सामने रखी। जेल में बंद साथियों से मुलाकात। निहंगों की पहली मांग है कि कर्णप्रयाग घटना के बाद उनके जो साथी यानी निहंग सिख जेल में बंद हैं, उनसे उन्हें मिलने की इजाजत दी जाए। घायल निहंग से अस्पताल में भेंट। दूसरी मांग ये है कि इस पूरी घटना में जो निहंग सिख घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे भी उन्हें मिलने दिया जाए ताकि वे उनका हालचाल जान सके। गिरफ्तार साथियों की जमानत। तीसरी और सबसे अहम मांग है कि प्रशासन उनके गिरफ्तार किए गए साथियों को जमानत दिलाने में मदद करे। निहंगों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने साथियों को साथ लेकर ही वापस पंजाब लौटेंगे। हेमकुंड साहिब की शांतिपूर्ण यात्रा। चौथी मांग ये है कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा यानी हेमकुंड साहिब के दर्शन करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने मांगा 2 दिन का समय। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई। दरअसल निहंग सिखों की इन 4 मांगों को सुनने के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने उन पर विचार करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद बॉर्डर पर स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई है। ये तय हुआ है कि अगले 2 दिनों तक निहंग सिख पंजाब या उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में जाने के बजाय गुरुद्वारा पांवटा साहिब यानी हिमाचल प्रदेश में ही रुकेंगे। निहंग समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी बहुत ही सुलझा हुआ रुख अपनाते हुए माना कि कर्णप्रयाग की घटना में कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों से गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को आपसी समझौते से सुलझा लेना चाहिए। निहंगों ने प्रशासन को पूरा भरोसा दिलाया कि वे किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। उनका साफ कहना था कि वे गुरु का प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं, कोई विवाद करने नहीं। पंजाब से आए निहंग पांवटा साहिब में रुके। सीमा पर सुरक्षा सख्त। भले ही बातचीत सफल हो गई है, लेकिन एहतियात के तौर पे शुक्रवार को भी उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रही। इसी बीच माहौल को शांत करने के लिए हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और अल्मोड़ा के एसएसपी हरबंस सिंह जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी सीधे गुरुद्वारा पांवटा साहिब पहुंचे। वहां डीएसपी मानवेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कुलवंत सिंह भी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने निहंग नेताओं के साथ लंबी और बहुत ही सकारात्मक चर्चा की। बातचीत पूरी होने के बाद उत्तराखंड के अधिकारी वापस लौट आए, जबकि निहंगों का जत्था वहीं गुरुद्वारे में रुक गया। बैठक के बाद हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को बताया कि निहंग सिखों के साथ हमारी शांति वार्ता पूरी तरह से सफल रही है। उन्होंने किसी भी हाल में कानून हाथ में ना लेने का पक्का वादा किया है, जिसके बाद अब बॉर्डर पर माहौल एकदम शांत है। वहीं देहरादून के एसएसपी प्रमिंद डोभाल ने बताया कि निहंगों ने जो मांग पत्र सौंपा है, उसे आगे की उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया गया है। फिलहाल बॉर्डर पर शांति है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जवानों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। अब सरकार की रणनीति काम आई, क्योंकि सिख अफसरों ने मोर्चा संभाला। इस पूरे विवाद को सुलझाने में एक बहुत बड़ी चुनौती भाषा की आ रही थी। दरअसल पंजाब से आए ज्यादातर निहंग सिख केवल पंजाबी भाषा में ही बात करते हैं या उसे ही बेहतर समझते हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को उनसे संवाद करने में काफी दिक्कत हो रही थी। बात सही से समझ ना आने के कारण कई बार गलतफहमी भी पैदा हो रही थी। निहंग भी बार बार कह रहे थे कि उनसे पंजाबी में ही बात की जाए। इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और पुलिस महकमे ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा कदम उठाया। सरकार ने तय किया कि निहंगों से बात करने के लिए उन पुलिस अफसरों को भेजा जाए जो खुद सिख समुदाय से आते हैं और पंजाबी भाषा पर जिनकी अच्छी पकड़ है। इसके लिए एसएसपी हरिद्वार नवनीत भुल्लर, एएसपी हरबंस सिंह और इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह वाजवा जैसे अधिकारियों की एक टीम बनाई गई और उन्हें पांवटा साहिब भेजा गया। जब इन अफसरों ने निहंगों से उनकी अपनी भाषा यानी पंजाबी में बात की,
तो न सिर्फ भाषा की दीवार गिरी बल्कि सांस्कृतिक समझ भी बेहतर हुई। निहंगों को लगा कि उनकी बात सही तरीके से सुनी और समझी जा रही है। इसी रणनीति का नतीजा रहा कि कई दौर की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार इस मुश्किल मामले का एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक हल निकल सका। वहीं निहंग प्रतिनिधि जगदीप सिंह अकाली ने बताया कि प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है, इसलिए वे 2 दिन तक उत्तराखंड की तरफ कोई कूच नहीं करेंगे। लेकिन अगर 2 दिन में उनके साथियों की रिहाई नहीं होती है तो फिर वे आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों की समझदारी से एक बड़े टकराव को टाल दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर, विवाद को लेकर, और जिस तरह से 2 दिन का समय उत्तराखंड प्रशासन ने मांगा है, शासन तक जो रिपोर्ट गई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं क्या कुछ आगे हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।